भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं धर्म में काम हूँ, क्योंकि सृष्टि का विस्तार वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ है। कंसीव की प्लानिंग 90 डेज पहले ही शुरू हो जाती है। माता पिता के जो क्रियाकलाप होते हैं वो एक पर्टिकुलर सोल को उस ओर आकर्षित करते हैं जिस प्रकार के उस सोल के संस्कार होते हैं। तो अगर आप एक तामसिक सोल को नहीं अट्रैक्ट करना चाह रहे तो हमारे इंडिया में जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे पहले दिन से सब लोग 2 जनों के लिए खाना शुरू कर दो, लेकिन जो आपकी माइंड के लिए, सोल के लिए वो जो फूड चाहिए, माँ के अंदर जितने भी विचार आते हैं वो हार्मोन की फॉर्म में बॉडी के अंदर बहते हैं, ब्लड के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं आप क्राइम चैनल्स मत देखिए। आप बच्चों के अंदर गलत लैंग्वेज का संस्कार डाल रहे हैं। इसी तरह एक माँ है जो सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़ती है, माँ है जो रामचरितमानस पढ़ती है, एक परिवार है जो हनुमान चालीसा सुनता है। आत्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे फादर का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू द मदर। मेडिकली भी ये मानते हैं कि 24 years to 29 years ऑफ फीमेल दैट इज़ द एप्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम है वो कंसीव करने के लिए। उसके बाद अगर आप कंसीव करते हैं तो कार्मिक बॉन्डिंग होती है जिस वजह से उतने समय का पेन वो बालक देने आया होता है। तो आप 8 महीने रखा, 6 महीने रखा, 7 महीने रखा, जितना भी समय रखा, और बेबी। फिल्मों ने हमें सिखाया कि जब हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो और बैंक में बहुत सारा पैसा हो तो लाइफ सेट है। और आज की जनरेशन ने इस बिलीफ को प्रेगनेंसी तक एक्सटेंड कर दिया। कैसे? क्योंकि आज की जनरेशन भी यही सोचती है कि जब हम वेल सेटल्ड होंगे, हमारे पास अच्छा पैसा होगा, तभी हम अपनी आगे की फैमिली प्लान करेंगे, यानी कि अपने बेबी को प्लान करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक बेबी अपने पेरेंट्स को चुनता है, यानी आत्मा जन्म लेने से पहले ये नहीं देखती है कि आपके पास कितना पैसा है, वो ये देखती है कि मेरे पेरेंट्स जिनको मैं चुन रहा हूँ वो कितने स्पिरिचुअल है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी वाइब्रेशन कैसी है। जब उसकी वाइब्रेशन और उसकी लाइफ का पर्पस उनसे मैच होता है तभी वो अपने पेरेंट्स को चुनता है और उनके घर में जन्म लेता है। तो आज के द पीएमसी शो के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन विजडम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गर्भ संस्कार के बारे में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है 2 लीडिंग एक्सपर्ट्स इन द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, डॉक्टर तुषार दशोरा एंड डॉक्टर स्मिता दशोरा, जो कि पिछले 2 दशकों से गर्भ संस्कार की एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड आपके लिए कैसे स्पेशल होगा? ये एपिसोड आपके लिए इसलिए स्पेशल होगा क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका सोर्स कहीं ना कहीं गर्भ ही है। हम अक्सर पीएमसी में गर्भ संस्कार के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको आज के इस एपिसोड में ये जानने को मिलेगा कि गर्भ संस्कार केवल उनके लिए नहीं है जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो कपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एपिसोड उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में कहीं ना कोई चैलेंज फेस कर रहा है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक। शुरू करते हैं द पीएमसी शो। वेलकम सर, वेलकम मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के स्टूडियो में। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हम जैसे गर्भ संस्कार पे बात करने वाले हैं कि जब एक मदर कंसीव कर लेती है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले सर मैम, मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि जब हम कंसीव करते हैं, जब एक कपल कंसीव करने के लिए रेडी होता है, तो वो लोग पहले तो ये सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हों, अच्छी इनकम हो, मतलब मटेरियल कम्फर्ट पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है कि जब हम बिल्कुल वेल सेटल्ड होंगे तभी हम कंसीव करेंगे। और जब हो जाते हैं तो वो कंसीव की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कंसीव की प्लानिंग जो है, जैसे कि आप बोलते हैं कि 90 डेज़ पहले ही शुरू हो जाती है, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 90 डेज़ पहले का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या एक कपल को करना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के जो लोग हैं वो एंशिएंट विजडम से दूर होते जा रहे हैं। वो बाहर की चीज़ों पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपनी इनर प्रिपरेशन पे, इमोशनली या फिजिकली कैसे अपने आप को रेडी करना है, उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो आपके पहले प्रश्न को पहले उत्तर दे देता हूँ कि आजकल के बच्चे जो अवॉइड कर रहे हैं या एंटर ही नहीं करना चाहते, अगर मैरिड लाइफ में भी हैं तो बच्चे को पैदा करना डिले करना चाहते हैं, और उसके पीछे उनका ये है कि थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। तो देखिए, एक हद तक तो वो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको एक चीज़ बहुत ही मूल रूप से समझ लेनी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही हमारे पुरुषार्थ डिफाइन कर दिए हैं। तो जो नई जनरेशन है ना, आप उनसे थोड़ा बात करेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल भी हैं। तो वो लोग क्या पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढते हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ तो हमारे यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
और उसमें भी जितना हम वर्कअप करके आए पिछली लाइफ्स के हिसाब से, तो किसी के लिए प्रीडोमिनेंटली धर्म, किसी के लिए प्रीडोमिनेंटली अर्थ, किसी के लिए प्रीडोमिनेंटली काम और किसी के लिए प्रीडोमिनेंटली मोक्ष भी हो जाता है अपने आप ही, जितना आप पुराना करके आए। तो जो होमवर्क आप छोड़ के आए वो होमवर्क आप पूरा वापस ख़त्म करते हैं अपनी इस क्लास में। एक दूसरा, वो पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर काम को एक पर्पस दिया गया है। जो वेस्टर्न थॉट है पाश्चात्य, वो ये मानता है कि सोसाइटी में जो विवाह की संस्था है उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस इतना है कि जो मनुष्य की काम वासना है उसका एक नियंत्रित शमन हो सके। क्योंकि अगर आप फिजिकल डिज़ायर ऑफ द ह्यूमन को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से उसको नहीं देंगे, लेट आउट नहीं देंगे, तो सोसाइटी में क्योस फैल जाएगा। तो इसलिए कहीं भी रही हो, मैं सिर्फ भारतीय सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, विश्व में कहीं भी सिविलाइजेशन अगर आया है तो उस सिविलाइजेशन ने मैरिज को एक एसेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया है। तो ये वहाँ तक उन्होंने माना कि भाई मैरिड लाइफ रहेगी और 1 पर्सन मैरिज 1 पर्सन और 1 पर्सन मैरिज मोर पर्सन, जो भी कहानियाँ रही उसमें कुल मिला के सार ये रहा ताकि एक परिवार संस्था बने और उससे सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहे, झगड़े ना हो। जैसे फूड के झगड़े होते इस प्रकार से स्त्री को लेके झगड़ा ना हो। ठीक है, यहाँ से एक पुराना मूल, एक एंथ्रोपोलॉजिकल मान सकते हैं इसमें मूल है। लेकिन भारतीय ऋषि मुनियों ने जो बताया उसमें बताया कि हमने हमारे ब्रह्मा को कहा प्रजापति ब्रह्मा। प्रजा शब्द जो है, जो आप इंग्लिश में इसको वर्ड को कोरिलेट करेंगे तो आएगा प्रोजेनी। प्रोजेनी अर्थात बच्चे पैदा करना, प्रजनन। प्रजनन शब्द से प्रोजेनी निकला है। तो प्रजनन मूल है कारण। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं धर्म में काम हूँ। भगवान अपने रूप को बताया काम में। क्यों है? क्योंकि सृष्टि का विस्तार वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ है आपका। सो ये पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है आपका कि हमारी लाइफ सेटल हो जाए, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाए, वो ठीक है, वो बिल्कुल, वो भी उसी का हिस्सा है। क्योंकि जो मेल होता है यूजुअली प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली होता है। तो प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली है, इस वजह से उसको ज़्यादा चिंता रहती है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ तभी मैं परिवार को बढ़ाऊँ। वो ठीक भी है कुछ हद तक। लेकिन बच्चा पैदा ही ना करना, ये सोच के ना करना कि वर्तमान समय इस तरह का नहीं है, वो सब गलत है। हमको ये पता होना चाहिए हमारे ऋषि मुनियों की जो भी हमारे शास्त्रों के शिक्षाएं हैं उसके हिसाब से एक मूल कार्य विवाह के बाद बच्चे को जन्म देना है। ये धर्म है, धर्म का कार्य है, ये धर्म के बियॉन्ड नहीं है। पहला बात ये हमको समझ में आ जानी चाहिए। हम मेडिकली भी ये मानते हैं कि 24 ईयर्स टू 29 ईयर्स ऑफ फीमेल, दैट इज़ द एप्ट टाइम। सबसे अच्छा टाइम है वो कंसीव करने के लिए। उसके बाद अगर आप कंसीव करते हैं तो मेडिकली भी आपके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा आजकल देख रही हूँ अपनी मदर्स में, जो जितनी भी आती हैं, जो एक 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की बहुत इजीली प्रेग्नेंट होके अपने सारे काम कर सकती थी, वो आज के जनरेशन, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट 30+ में आती हैं, है ना, तो उसमें ये होता है कि उनको बैक पेन बहुत है, क्रैम्प्स बहुत है, कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आप ऑलरेडी एनकाउंटर कर रहे हो, तो उनके लिए कैरी करना बेबी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिज़िकली भी। तो हम जो एक आइडियल एज माने, चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ उसमें हो, करियर के लिए हो, लेकिन वो आइडियल एज जो नेचुरल हमारी आइडियल एज है उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमको चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज हो जिसको हमको जल्दी करना चाहिए, उसके बाद कि पहले हम इस घर में आ गए, अभी हम सेटल होंगे, 3-4 साल तो देखेंगे कि हमको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसके बाद वी विल प्लान अ प्रेगनेंसी, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच। फिर आपके एग का क्वालिटी ख़राब होता जाता है, फिर आप देखते हैं कि आपको जितना उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर जब प्लान करते हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाती है। पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्पर्म का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें डे बाय डे आपको कंसीव करने में और बाद में भी प्रेग्नेंट होके प्रेगनेंसी का जो जर्नी है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो आपने कही, तो 90 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद में भी है और आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है। तो आयुर्वेद में कैसे है? तो आयुर्वेद में तो गर्भिणी परिचर्या पूरा उनका एक शिक्षा का हिस्सा है, जिसमें वो 90 दिन वो मानते हैं कि ऐसा एक सेंसिटिव पीरियड है, ऐसा एक विंडो पीरियड है जिसमें सोल जो है वो उन 90 डेज़ के अंदर अट्रैक्शन डेवलप करके टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फादर मूव करती है। तो वो 90 दिन में अगर आप कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप उसका आह्वान अर्थात इन्वोकेशन आप उसको बुला सकते हैं अपने पास में। तो उसके लिए वो 90 दिन की जो परिचय आपकी रोज की आपका क्रियाकलाप है उनसे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ ये फादर का रोल आप बता रहे हो कि फादर आकर्षित फादर का डोमिनेंट रोल है। फादर का जैसे बड़ा एक इसका
एक सिंपल उदाहरण दूं तो हम लोग इस कमरे में बैठ के जोर से हंसी मजाक करने लग जाएं, जोर जोर से मैं जोक सुनाने लगूं, तो बाहर जो लोग हैं उनको एक उत्सुकता होगी कि अंदर ऐसी क्या मज़ेदार बात हो रही है, हम उसमें भाग क्यों नहीं ले सकते, तो वे झांकेंगे, अंदर आने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से माता पिता के जो क्रियाकलाप होते हैं वो एक पर्टिकुलर सोल को उस ओर आकर्षित करते हैं जिस प्रकार के उस सोल के संस्कार होते हैं। तो अगर सोल के संस्कार सात्विक हैं तो सात्विक माता पिता की तरफ चली जाती है, सोल के संस्कार राजसिक हैं तो वो राजसिक माता पिता की तरफ चली जाती है, सोल के संस्कार तामसिक हैं तो तामसिक माता पिता की तरफ चली जाती है। तो अगर आप एक तामसिक सोल को नहीं अट्रैक्ट करना चाह रहे तो जो उसके लिए शास्त्रों ने हमको आज्ञा दी कि आप वो 90 दिन से ही पहले से ही आप अपना खान पान, डाइट, अपना रहन सहन, रोज का रहना और ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन अगर आप 90 दिन पहले करते हैं प्री कंसेप्शन, तो वो आपकी ओर एक सात्विक सोल को आकर्षित करता है। जिस तरह के गुण को आप आह्वान करना चाहते हैं, जिस तरह के गुण का आप आरोपण करना चाहते हैं। मदालसा की कहानी में भी ये बात आती है जी। तो इन 90 दिनों में क्या क्या चीज़ें फिर करनी चाहिए? तो इन 90 दिनों में सबसे पहला तो अपने खान पान के हिसाब से शुद्धि लानी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आहार शुद्धि, दूसरा होता है विचार शुद्धि और तीसरा होता है व्यवहार शुद्धि। तो आहार शुद्धि तो अच्छा भोजन करें, तो आप मांस मदिरा आदि से परहेज करें। आप कोई व्यसन करते हैं, शराब सिगरेट जैसी चीज़ें हैं, तो उनको छोड़ दें, वो आपके बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव असर डालेंगी। और व्यवहार शुद्धि में आपका रहन सहन, तो मान लीजिए बोलचाल में आप कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको ही अनएक्सेप्टेबल है, लोग ऑब्सिनिटीज़ यूज़ करते हैं, भाषा अच्छी नहीं रखते हैं शुद्ध, तो वो सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें। आप नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप नया कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें, अपनी डेली रूटीन में ले आएँ। आप पहले मंदिर नहीं जाते थे, तब आप रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दें। अगर आप पहले सुबह नहीं उठते थे, तब आप रोज़ सुबह उठना शुरू कर दें। अगर आप रोज़ शरीर की शुद्धि नहीं करते थे, तो वो आप रोज़ करें। तो वो सब चीज़ें इसमें जाती है व्यवहार शुद्धि में। और विचार शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किसको सुन रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अगर आप अपने जीवन में 90 दिन पहले से ले आते हैं तो वो आपकी ओर काफ़ी हद तक, प्रीडोमिनेंटली काफ़ी हद तक एक सात्विक आत्मा को आकर्षित करने का कार्य करेगा। जी, आपने बोला आत्मा को आकर्षित करने का कार्य करेगा। तो जैसे हमने भी सुना है कि जब सोल इस धरती पर आती है तो वो सब कुछ प्लान करके आती है। उसे क्या सीखना है, क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, किसके माध्यम से अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। तो इसी का एक बड़ा हिस्सा होता है अपने पेरेंट्स को चूज़ करना। तो यहाँ पर मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ कि जब पेरेंट्स को सोल चूज़ करती है तो वो, जैसे आपने बोला कि जितने पेरेंट्स तामसिक होंगे वैसी तामसिक सोल होगी, जितने पेरेंट राजसिक होंगे वैसी राजसिक सोल, तो सात्विक होंगे तो सात्विक सोल। तो कार्मिकली और स्पिरिचुअली भी मैं इसको समझना चाहूँगी, क्योंकि हम अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कर्मा इस तरीके से है कि हमारे घर में उसी ने ही जन्म लेना है, तो फिर इसको हम कैसे समझेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है और ये पेरेंट्स इससे वरिड भी होते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे को इस प्रकार का दुख ऐसा क्यों मिला है, संतान इस प्रकार की क्यों मिली। शास्त्रों ने 4 प्रकार की संतान बताई है। सेवक संतान जो आती है तो माता पिता की सेवा करती है, और उदासीन संतान जिसको माता पिता से कुछ लेना देना नहीं होता, समय जब होता है तो वो उस समय के बाद में वो माता पिता के जीवन से ऑलमोस्ट बाहर चली जाती है। कभी कभार साल में एक बार फ़ोन कर लिया तो ठीक है, उदासीन है, उसका जो भी कार्मिक बॉन्डेज था वो क्लियर हो गया। तीसरी आती है शत्रु संतान। तो शत्रु संतान जो होती है वो दुख देने ही आती है। वो आप कितना भी चेष्टा कर लें, प्रयास कर लें, और ऐसा कई बार देखने में भी आता है कि बड़े अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन संतान कष्ट दे रही है, तो हम रोज़ अखबारों में भरे रहते हैं इससे कि ऐसी संतानें भी होती है। और हम कई बार कहते हैं ना कलयुगी संतान, तो वो भी हो सकता है, संभावना है रहती है। और चौथी बात होती है ऋणानुबंध। करीब 70-80% संतान जो होती है वो ऋणानुबंध संतान होती है। ऋणानुबंध का अर्थ होता है मैंने आपसे पैसा उधार लिया तो आप अब मुझे ढूंढेंगे, एक समय अवधि के बाद आप कहेंगे कि मेरा पैसा मुझे चुकाओ, मैं नहीं चुकाऊंगा तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आप मेरा पीछा करेंगे, मेरे पास आएंगे। तो इस तरह हमारे कार्मिक ऋणानुबंध होते हैं। हमने लोगों के साथ कुछ अच्छा किया होता है, कई बार कुछ बुरा किया होता है, कई बार बहुत गहरे में अच्छा है, बहुत गहरे में बुरा किया होता है, उसको लेके हमारे ऋणानुबंध क्रिएट हो जाते हैं। तो और वो बहुत दृढ़ होते हैं जो कर्म होते हैं, तो उनको काटने हेतु हमको वो कर्म करने ही पड़ते हैं, उन लोगों को अपने जीवन में लाना ही पड़ता है और उस कर्म को वेयर आउट करना ही पड़ता है, उसको उस कर्म का क्षय आवश्यक होता है। तो इस वजह से ये एक बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है कि ये सब होने के बाद भी ये कुछ इस तरह सा हुआ कि आप कहें कि चलिए हम लोग घूमने अमुक जगह चलते हैं, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं, आप उस स्थान पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या अनुभव होगा अंत में वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता।
संभव है कि हम दो व्यक्ति उसी जगह घूमने जाएं, आपका अनुभव बहुत अच्छा हो, मेरा अनुभव बहुत खराब हो, क्योंकि मैं वहाँ जा कर के किस प्रकार से उसको परसीव करता हूँ, इसी प्रकार से हर सोल आ कर के वर्ल्ड को परसीव करती है। तो जो आपने बोला उसका थोड़ा सा उस प्रश्न में एक फ्लॉ ये था कि 100% प्लान नहीं होता है, टेंडेंसी होती है, इसी को संस्कार कहा जाता है। उसकी चेष्टा होती है कि मैं ऐसा करूँ, तो चेष्टा ये रहती है कि मैं अमुक स्थान पे अमुक जीवन जी के मैं अपने कर्मों को वेयर आउट कर लूँ। अब उस कर्मों को वेयर आउट करने के दौरान, उस कर्मशय के दौरान उससे नए कर्म बन जाते हैं, नए फल बन जाते हैं, और ये इसीलिए इसको संसार चक्र कहा गया है। तो एंडलेसली इस लूप में व्यक्ति घूमता है, तो और इसी से बंधे हुए माता पिता भी रहते हैं। तो इसलिए 100% कहीं भी कुछ नहीं हो पाता, कुछ परसेंट पे ऑफ होता है, कुछ परसेंट नया क्रिएट होता है, जब तक कि व्यक्ति अनलाइटन नहीं हो जाता। तो वो फिर अलग बात है, उस पाथ पे जो निकल जाते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, वरना आप लूप में रहते हैं। सर, जैसे पहले हमने बात की थी कि पेरेंट्स कितने भी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाए, लेकिन कर्मा की वजह से ऐसी ज्ञान संतान भी होती है जो कि इतनी इवॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा अगर हम देखें तो जो अच्छी संतानें होती हैं उनको क्यों ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, वो क्या देख के चूज करती है उन पेरेंट्स को? ये बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि कई बार ऐसा भी होता है कि संतान बहुत अच्छी है, बहुत सद्गुणी है, और पेरेंट्स में वो सब गुण नहीं है। वो क्योंकि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग इस सारी इक्वेशन में ऐसा मान लेते हैं, ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पेरेंट जो है वो एक फर्दर इवॉल्व कॉन्शियसनेस है कंपेयर टू द चाइल्ड। ये गलत है। कॉन्शियसनेस वाइज हम सब एक लेवल पे हैं, पहली बात। ओके। सो आई मे चूज यू टू बी माई पेरेंट एंड यू मे चूज मी टू बी योर पेरेंट। पॉइंट इज दिस डिपेंड्स ऑन हाउ आवर जर्नीज आर इंटरलिंक्ड। सो वही जो पुत्र है, तभी तो एक कथा जो आती है गुरु पुराण में ही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें वो राजा उससे कहते हैं कि जब वो पैदा होते ही संतान मर जाए, वो कहते हैं तुम्हारे संतान का योग नहीं है। ऋषि से कहते हैं, तो ऋषि कहते हैं भाई तुम, वो बहुत उनको प्रार्थना करते हैं, तो ऋषि कहते हैं तुम्हारा योग नहीं है। तो बोलते नहीं, योग हो नहीं हो, आप तो इतने महान ऋषि हैं, मेरे संतान होनी चाहिए, तो बस एक बार संतान हो जाए। बोले नहीं है, मान जाओ। बोले नहीं, जिद करते, तो कहते हैं ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो ऋषि प्रार्थना करके उनको कुछ कहते हैं, लेकिन कहते हैं बहुत कम समय के लिए होगी संतान, होता है जन्म लेते ही चली जाए। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी संतान हो तो जाएगी। तो वो संतान जन्म लेती है, तो फिर वो ऋषि के पीछे पड़ जाते हैं कि इसको एक बार ये कहो मुझे पिता कह दे, एक बार मुझे पिता कह दे। तो ऋषि कहते हैं तो बच्चा बॉर्न हुआ है, कहाँ से पिता कह देगा, नहीं एक बार पिता कह दे। तो ऋषि कहते हैं ठीक है, वो ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, तो बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो राजा कहते हैं एक बार मुझे पिता बोल दे बालक को। तो बालक कहता है मैं आपको पिता बोल तो दूँ, लेकिन कब का पिता? इस जन्म का? किसी जन्म में तो आप मेरे भाई थे, किसी में मैं आपका पिता था, किसी में हम शत्रु रहे, किसी में हमने एक दूसरे को मार भी दिया, किसी में हमने एक दूसरे को पीछा भी किया। कभी मैं चोर रहा, कभी आप पुलिस रहे, कभी आप धनी रहे, कभी मैं निर्धन रहा, कभी आपने मुझे अपने घर से धुतकार के भगा भी दिया। तो मैं कौन से वाले जन्म से हिसाब से आपको पिता कहूँ? ऐसा करके वो बालक की मृत्यु हो जाती है। सो द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज कि सोल जर्नी का डेप्थ हमको नहीं पता है। हम ये जीवन की जान ले वही काफ़ी है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है कि नॉट सो गुड बिहेवियर और एक्टिविटी वाले पेरेंट्स के यहाँ बहुत उत्तम संतान हुआ है। ऐसा भी हुआ है, बहुत जगह हुआ है, वही है। तो वो इसलिए होता है कि वो संतान उनको इवॉल्व करने के लिए आती है, वो संतान का पर्पज़ ही होता है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए कई बार होता है कि हम पाते हैं कि बड़े एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड में भी आपको योगी मिल जाते हैं, और कई बार हम बहुत सी ऐसी जगह भगवान कृष्ण को सांब, आप सबसे बड़ी कथा तो महाभारत की कथा है। जब 100 संतान धृतराष्ट्र की महाभारत युद्ध में अंत हो गया उनका, तो उन्होंने जब भगवान से पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम याद करो। तो उनको बहुत से जन्मों के पीछे ले जाया गया और याद कराया गया, दृष्टि दी गई, दिव्य दृष्टि। तो उससे वो याद कर पाए कि वो एक बहेलिए थे, बहेलिया मतलब चिड़िया जो पकड़ते हैं, और उन्होंने एक जलता हुआ जाल जो था वो एक पेड़ पे डाला। तो उस पेड़ के ऊपर एक चिड़ा और चिड़ी थे, तो चिड़ा चिड़ी के 100 बच्चे हुए थे। तो जलता हुआ जाल जो था उसकी वजह से वो सारे बच्चे जल के मर गए, और चिड़ा चिड़ी चूँकि उठ के निकल गए, उसमें से उड़ गए, बोले धुएँ की वजह से वो अंधे हो गए दोनों। तो वो बोले कि धृतराष्ट्र इस वजह से तुम दोनों को अंधा होना पड़ा और तुम्हारे बच्चों को मरना पड़ा इस पाप कर्म के चलते। तो धृतराष्ट्र का नेक्स्ट प्रश्न यही था कि फिर वो तो मुझे तुरंत ही आप सजा देते, अगले जन्म में देते, मुझे इतने दिनों तक क्यों, इतने जन्मों बाद क्यों ये मैंने सजा पाई? ये बड़ा कॉमन का प्रश्न है लोगों का, हमने तब बड़ा बुरा किया था तो अभी का भी क्यों नहीं मिल गया। तो भगवान ने कहा कि इतने पुण्य भी तो होने चाहिए थे कि तुम्हारी 100 संतानें हों। 100 संतान का पुण्य इकट्ठा करने में भी तो तुम्हें जन्म लगे,
तो इस जो कार्मिक इंटरवाइनिंग है उसको समझना बड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं बहुत लोग इसमें मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो आप इतने अच्छे एक्शंस तो करें पहले, जिनसे वो अच्छे एक्शन का फल जा करके वहाँ तक पहुँचे, और फिर उन एक्शन का अगर एग्जॉशन लिखा है, जैसे इसी पे एक दूसरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंस है कि जब श्रवण कुमार को दशरथ जी का बाण लगा, तो वो समय पे जब उन्हें श्राप दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है और हम जा रहे हैं देह छोड़ेंगे, इसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में देह छोड़ोगे। तो उसमें एक संबल उन्हें ये हुआ था, मैंने भी एक कथा सुनी थी, उसमें था कि तब उनके बच्चे हुए नहीं थे उस टाइम, तो बड़े परेशान थे लेके, तो उन्होंने कहा कि चलो ये श्राप तो है, लेकिन इसमें एक हिस्सा है कि इसका मतलब मेरे पुत्र हुआ, मैं पुत्र वियोग में अगर मैं देह छोड़ूंगा इसका अर्थ मेरे पुत्र तो होगा, अगर ये श्राप फला तो पुत्र तो होगा। तो श्राप और ये आशीर्वाद और पाप और पुण्य और कर्म, इनकी गतियाँ आपस में मिली हुई रहती हैं। तो उनको तो खैर समझने के लिए बहुत ही प्रज्ञावान पुरुष चाहिए, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि किया हुआ किसी प्रकार का वो खाली नहीं जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स अगर अच्छा करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चे के ऊपर भी किसी न किसी फॉर्म में इम्पैक्ट छोड़ेगा। और यस, एक बहुत बड़ा चैलेंज है करंट वर्ल्ड का, जो समय में हम जी रहे हैं उसमें सब प्रकार के प्रभाव, बच्चा बाहर भी जाएगा, कॉलेज में भी जाएगा, स्कूल में भी जाएगा, 100 तरह की हरकतें एक्टिविटीज़ देखेगा, 100 तरह की एक्टिविटीज़ कॉपी करेगा, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल, करणीय अकरणीय, न खाने योग्य चीज़ों को खाएगा, न पीने योग्य चीज़ों को पिएगा, और न करने योग्य कर्मों को करेगा। लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं, इसीलिए हम संस्कार की बात करते हैं, अगर हमने कहीं ना कहीं संस्कार का बीज बो दिया है तो कहीं ना कहीं वो अपना कोर्स करेक्शन जरूर करेगा। वो जैसे आपका वही GPS बार बार कहता है ना, यू टर्न ले लो, आप गलत मुड़ गए, यू टर्न ले लो, तो उसके ब्रेन में कोई ना कोई उसको यू टर्न के लिए लगातार मोटिवेट करेगा, और एक दिन वो यू टर्न लेके पुनः अपने सही गति की ओर पहुँचेगा। तो इसलिए हमको ज़रूर करना है। आपको फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट 5 ईयर्स में ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको हमारा कर्म करने का अधिकार है, तो वो हमें करना चाहिए। तो जब सोल चूज़ कर रही है अपने पेरेंट्स को कि मुझे इनके घर में जन्म लेना है, तो वो कार्मिकली भी देखेगी और वो ये स्पिरिचुअली भी देखेगी कि वो कितने इवॉल्व है, दोनों चीज़ों को देखकर। एब्सोल्युटली। तो 3 चीज़ें, मैं कई बार ये बात पहले भी कही है कि जब सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह आप छोड़ देते हैं, जब आपका जीवन अंत होता है तो देह चूंकि प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति, स्थूल प्रकृति को स्थूल देह दे जाते हैं आप, सूक्ष्म शरीर को आप लेके जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर कंसिस्ट किस चीज़ से करता है, बनता किस चीज़ से है? तो सूक्ष्म शरीर, जैसे मान लीजिए कप मैंने छोड़ दिया और चाय को मैं अलग से ले गया, तो उस प्रकार से वो स्थूल देह वहीं रह जाती है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर मूल रूप से प्रज्ञा, वासना और संस्कार रहते हैं। प्रज्ञा कहते हैं इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस को। तो जितना भी मैंने पूर्वजन्म और इस जन्म के अंदर जो भी मेरी चेतना ने पाया कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उस सब का जो बोध है वो सारा बोध मेरी प्रज्ञा में होता है, उसको इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो हर लाइफ में हम इवॉल्व होते हैं। तो जैसे आप पाएंगे कुछ लोग होते हैं वो डिफ़ॉल्ट से ही सच बोलते हैं, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट से ही झूठ बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं उनको गिल्ट भी नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद होती है, कुछ को शुरू से उसकी तरफ इच्छा नहीं होती या उदासीन होते हैं। वो सब चीज़ उनकी इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस में होता है। तो प्रज्ञा, वासना होती है डीप डिज़ायर, लॉन्गिंग, क्रेविंग, जिसको मैं पाना चाहता हूँ। वो वासना कैसी भी हो सकती है, सेक्सुअल कनोटेशन मैंडेटरी नहीं है। तो वो वन ऑफ द डिज़ायर इज सेक्सुअल डिज़ायर, फूड की डिज़ायर हो, कोई पैसे की डिज़ायर हो, और ऐसी बहुत सी, कोई भी, मैं बड़ा मकान में रहूँ ये डिज़ायर हो, मैं एक रिच आदमी के यहाँ बॉर्न हूँ ये डिज़ायर हो, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ ये डिज़ायर हो, ऐसी कुछ भी डिज़ायर हो सकती है। तो वो, या मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति बनूँ, ये सब डिज़ायर्स होती हैं। तो वो वासना। और तीसरा होता है संस्कार। संस्कार वो इम्प्रेशन ऑन द ब्रेन है जो आप ड्यूरिंग दिस लाइफ एंड पास्ट लाइफ जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, और वो एक्टिविटीज़ मन, वचन या कर्म कैसे भी करें, मनसा वाचा कर्मणा, वो तीनों का आपके ऊपर इम्प्रेशन आता है। वो इम्प्रेशन को, तो मान ली, इसीलिए अब यहाँ पे गर्भ संस्कार शब्द आता है, क्योंकि जो मैं करके आया हूँ उसे मिटाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं नया जो करूँगा वो भी मेरे मन पे संस्कार डाल रहा है। तो क्यों हम बच्चों के अंदर संस्कार की बात करते हैं कि संस्कार हमारे हाथ में है। इस पूरे खेल की 1/3 चाबी हमारे पास में, कि हम जब कई बार कहते हैं ना कि गाली मत दो, वो क्यों कहते हैं, बोलोगे संस्कार पड़ेगा, फिर बोलोगे। तो जैसे आजकल की, जब हम लोग कई बार OTT देखते हैं तो हम कहते हैं नॉर्मलाइज कर रहे हैं,
असभ्य भाषा को या इस तरह की भाषा को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, वो गलत है। वो क्यों हम बोलते हैं? आप संस्कार डाल रहे हैं, आप बच्चों के अंदर गलत लैंग्वेज का संस्कार डाल रहे हैं। तो संस्कार इसी तरह एक माँ है जो सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़ती है, माँ है जो रामचरितमानस पढ़ती है, एक परिवार है जो हनुमान चालीसा सुनता है, वो बच्चे के अंदर सबकॉन्शियसली संस्कार क्रिएट कर रहा है। एक पिता है वो गाय को रोटी खिला रहा है, एक पिता है जो दान कर रहा है, एक पिता है जो अपने बच्चे को कोई अच्छी बात सिखा रहा है। तो वो अनकॉन्शियसली बिना बताए, माँ गोद में रख के जब बच्चे को 3 महीने के बच्चे को लोरी भी अगर गा रही है तो वो उसके अंदर संस्कार डाल रही है। संस्कार इज कॉन्स्टेंट इंप्रेशन ऑन द ब्रेन। तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आगे की जो यात्रा है, अगर आपको पता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो आप अपनी आगे की यात्रा को परस्यू करेंगे, वो संस्कार उसमें मदद करेगा। Just to add on, I'll say, mother is the soil, baby is the seed, and pregnancy is the season. तो आप जिस तरह से उसको नर्चर करेंगे, जो चीज़ सॉइल में डालेंगे, सीड ट्री, वो उसी हिसाब से बन के आएगा। आपने सर बताया कि 3 महीने का जब बच्चा है, माँ अगर लोरी गा रही है तो वो भी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे तब की बात करना चाहती हूँ जब बच्चा पेट में है, मदर की वोम में आ चुका है। तो तब बच्चे का जो बच्चे की कॉन्शियसनेस है और जो मदर की कॉन्शियसनेस है, उन दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे आगे चलकर बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करता है? हमारे यहाँ तो शास्त्रों में शब्द है दो हृदय बोलते हैं, 2 हृदय। तो कहते हैं कि 2 हृदय हो गए इस स्त्री के, क्योंकि एक हृदय तो जो बच्चे के पेट में धड़क रहा है और एक हृदय जो माँ का धड़क रहा है। तो 2 हृदय को तो किसी भी तरह का कष्ट देना महापाप माना जाता है, महापातक। तो पहली बात तो 2 हृदय आ गए उसके पास, और 2 हृदय आ गए और 2 ब्रेन आ गए। तो हमको ये लगता है कि एक ब्रेन है, एक ब्रेन नहीं है। बेबी ऑलरेडी जो फीटस जो है, जो पेट में जो भ्रूण है, वो ऑलरेडी थिंकिंग कैपेसिटी है, उसमें सब तरह की इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। एक प्रकार से माने तो जैसे गीला सीमेंट होता है ना दीवार पे, उस तरह से उस पर कोई भी इंप्रेशन डाल दोगे परमानेंट रह जाएगा। तो उस तरह का बच्चे का मन है जो कैप्चर कर रहा है, और ये जो कैप्चर करता है वो जो मैंने आपको बताया 90 दिन तो बिफोर कंसेप्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स, और करीब करीब फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ जो इन्फेंसी होते हैं। तो आप इसी को विदेश में गोल्डन 1000 डेज ऑफ लाइफ कहा जाता है, पहले 1000 दिन, और कहते हैं बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। इसमें अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन बच्चे को देंगे तो ज़्यादा रिटेन करेगा, लाइफ लॉन्ग काम आएगी। तो वो सब चीज़, ये पीरियड सेंसिटिव पीरियड है जिसमें आप संस्कारित कर सकते हैं। तो संस्कार विंडो एक तरह से आप मान लें, जैसे ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, वहाँ आप उतर सकते हैं, हर जगह तो नहीं उतर सकते चलती ट्रेन से। उसी प्रकार से संस्कार का समय है। तो वो जो समय है वो मेन पहले 9 महीने, उससे पहले के 3 महीने और फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ है पहला। दूसरा, माँ का ब्रेन बच्चे का ब्रेन आपस में इंटरेक्ट करता है। इसको लेके बहुत न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो माँ के अंदर जितने भी विचार आते हैं वो हार्मोन की फॉर्म में बॉडी के अंदर बहते हैं, ब्लड के अंदर, क्योंकि वो केमिकल है, केमिकल मीडिएटर्स हैं सारे इन्फॉर्मेशन के। क्योंकि ब्लड बच्चे के अंदर जो आता है वो माँ का ही ब्लड आता है, पूरा वो फ्लो करता है। तो माँ बोले या ना बोले मुख से, लेकिन उसके विचार बच्चे के थ्रू प्रवाहित होते हैं। इसलिए माँ का उचित विचार रखना, उचित, जिसको हम मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी की बात करते हैं ना, सही विचार रखना, सही मानसिकता रखना, सही चीज़ों पर ध्यान रखना, वो सब क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो सब बच्चे के उससे निकल रहा है, ब्लड से निकल रहा है, और बच्चे का ब्लड बच्चे के ब्रेन से निकल रहा है, तो बच्चे को इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसको बहुत सिंप्लीफाई करके कहूँ तो मान लीजिए एक माँ है जिस अच्छे एक एनवायरनमेंट में सुबह उठती है, अपना एक अच्छा आचार व्यवहार उन्होंने अच्छा कर रखा है, फिर वो भजन सुनती है, भगवान के नाम स्मरण करती हैं, नाम जप करती हैं, स्रोत बोलती हैं, वो सारी चीज़ों के संस्कार बच्चे के अंदर सबकॉन्शियसली जा रहे हैं। तो बच्चा चाहे या ना चाहे, जाने या ना जाने, एक दिन वो बॉर्न होके उस तरफ उसकी टेंडेंसी, उसका इंटरेस्ट उस ओर अपने आप आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो पार्ट हम नहीं डिस्कस करते और कम लोग जानते हैं, जिसमें मेरे को बड़ा व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट है, कि गर्भ संस्कार में, गर्भावस्था में माता और पिता द्वारा जो बालक पर संस्कार दिया जा रहा है वो तो संस्कार है ही, लेकिन वो जो बालक पेट में है वो भी माता के ऊपर अपने भाव प्रदर्शित करता है। ऐसी माएँ आती हैं जो कहती हैं कि हमको पहले ही अमुक चीज़ खानी बड़ी पसंद थी और अब हमारी छूट गई, हम इसकी तरफ सोच भी नहीं सकते, या कि हमने कभी ड्राइंग नहीं करी अब हम ड्राइंग करती हैं, या हमने कभी पोएम नहीं लिखी लेकिन अब हम पोएम लिखना चाहती हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं कि बालक भी अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को थ्रू द मदर प्रेजेंट करता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दोनों को एक देखना चाहिए, हमको एक तरह से देखना चाहिए। तो बच्चे के माँ पे क्या प्रभाव है और माँ के बच्चे पे क्या प्रभाव है, दोनों ही गर्भावस्था में बहुत इंटेंसिफाई हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें हों जो पिता करते हों
और वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सोसाइटी को या परिवार को, तो ये सबसे उचित समय है जिस समय पिता उन चीज़ों को, कोई व्यसन है, कोई गलत आदत है, उसे छोड़ सकते हैं। तो ये क्योंकि पिता का माइंड भी इस टाइम रिसेप्टिव होता है, और बड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कौन कौन से हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं, कौन से कम होते हैं। बट कुल मिला के ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पीरियड है जिसको हम सोसाइटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकते हैं हम पूरे समाज को। जी, तो मैम मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि कॉन्शियसली तो सर ने समझाया कि कैसे मदर और बेबी है जो वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे एक लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास जाती है और वहीं से उसकी जो दवाइयाँ हैं वो शुरू हो जाती है, उसकी डाइट, सप्लीमेंट सब कुछ बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो ये भूल जाती है कि जैसे सर ने बोला कि सब कुछ इमोशनली वो जो भी सोच रही है वो बच्चे के पास जा रहा है। तो यहाँ पे जो होलिस्टिक केयर है एक मदर कैसे कर सकती है ताकि वो पूरे 9 मंथ्स जो है उस बेबी को हेल्दी रख सके और ख़ुद को भी हेल्दी रख सके। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुए, आप मेडिकली तो सब कुछ सॉर्ट आउट करने लग जाते हो, आपको स्कैन्स भी कराने हैं, आपको दवाइयाँ भी खानी हैं। तो उन सब चीज़ में अगर आप इतना इन्वॉल्व हो जाते तो हम ये नहीं सोचते कि फूड फॉर थॉट। हमारे इंडिया में ये चीज़ है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे पहले दिन से सब लोग घर में भी 2 जनों के लिए खाना शुरू कर दो, अब तुमको खान पान पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन सब लोग ये भूल जाते हैं कि ये फूड तो आपने देख लिया, लेकिन जो आपकी माइंड के लिए, सोल के लिए वो जो फूड चाहिए उसको आप निगलेक्ट ना करें। तो उसके लिए होलिस्टिक केयर, जो हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है कि मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिज़िकल वेलबींग, तो ये चारों पिलर्स पे आपको काम करना चाहिए। फिज़िकली डेफिनेटली आजकल हर जना अवेयर हो गया है, तो एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, वॉक हो गया, ताकि ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को कम करे। आप जितना एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कम हो जाएंगी। लेकिन मेंटली और इमोशनली कनेक्ट होना बच्चे से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आप कैसे बेबी से कनेक्ट करें, क्या बात करें, माइंडफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा भी नहीं है गर्भ संस्कार का मतलब या आपकी लाइफ की, मैं तो इतनी बिजी हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ तो नहीं कर सकती। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम उसके लिए अलग से डिवोट करने की ज़रूरत है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं थ्रू आउट द डे माइंडफुल होके करिए। आप जो खा रहे हैं वो माइंडफुली खाइए। ऐसा नहीं इधर काम चल रहा है, इधर लैपटॉप पे काम चल रहा है और इधर आप अपना, आप जो खा रहे हैं देखो, अरोमा फील करो, टेक्सचर फील करो एंड टेल योर बेबी ये मैं खा रही हूँ आज, ये इसका टेस्ट ये है, इसका फ्लेवर ये है, मुझे खट्टा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है। सो वो इनपुट आप ऑलरेडी दे रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करना। आप वॉक के लिए गए हैं तो आप क्या देख रहे हैं अराउंड, उसको बताइए, उसको फील करिए। एयर है, आप कैसा उसमें फील कर रहे हैं, और फिर आप कोई फ्लावर देख रहे हैं उसका कलर क्या है, आपको वो क्या इमोशन आपके इनकल्टिवेट कर रहा है, वो इमोशन उसको फील करिए। सो माइंडफुल होना प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी डेफिनेटली आप थोड़ा स्पिरिचुअली अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा अफर्मेशंस करिए, तो ये सारी चीज़ें आपको सेल करने में हेल्प करेंगी। सो वो कनेक्ट जो आप बच्चे से इस टाइम पे बनाओगे वो कनेक्ट आपको बाद में भी दिखेगा। सर ने बताया फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO भी उसको अब तो मानता है कि ये जो गोल्डन डेज हैं, जो भी आपने किया, मदर के थॉट, इमोशंस जो पास हो रहे हैं बच्चे के, वो ही बच्चा, यू कैन डिज़ाइन योर बेबी, दैट इज़ इट। तो अगर आपको जिस तरह का बच्चा चाहिए, आप वो काम, वो हॉबी, वो चीज़ आप करिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि उसका इंटरेस्ट उस तरफ जाग जाता है। सर मैम, कई केसेस में ऐसा देखा है कि मदर बच्चे से अच्छी तरीके से कनेक्ट है, बच्चा हेल्दी है, मदर हेल्दी है, बट उसको जो है मिसकैरेज हो गया उसका। और ये एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसे कई केसेस सुने हैं कि 2-3 बार ऐसा हो गया उस मदर के साथ। मैंने अभी रिसेंटली एक मदर का केस सुना था जिसमें उन्होंने 6 मंथ्स में उनका मिसकैरेज हुआ, उन्होंने दोबारा कंसीव किया, बेबी हेल्दी, अच्छी मूवमेंट है, देन उनका दोबारा 4 to 5 मंथ्स में उनका मिसकैरेज हो गया। थर्ड टाइम भी उनका जब हुआ तो उन्होंने ही मतलब हार मान ली कि शायद कहीं दोबारा ये ना हो जाए। तो यहाँ मैं कार्मिकली आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, जब इतना कनेक्शन मदर का बेबी के साथ बिल्ड हो गया, सब कुछ हेल्दी भी है, तो फिर कैसे मिसकैरेज हो सकता है? तो पहले एक घटना सुना देता हूँ, वो सारा आपका इस पिक्चर में फिट इन हो जाएगा। और चूंकि सत्य घटना है इसलिए मैं शेयर तो नहीं करूँगा कौन थी, लेकिन
क्राइंग एक मदर ने मुझे कॉल किया था एक बार, एंड आप बड़ा स्ट्रेंज है इंसिडेंस। और हम लोग बीइंग डॉक्टर्स मेडिकली तो स्मिता से पूछेंगे या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट तो अपने रीज़न बताएंगे, और रिकरेंट अबॉर्शंस के मेडिकल रीजंस अपने होते हैं जिसके लिए ट्रीट भी किया जाता है, बट कई बार कोई कॉज नहीं पकड़ में आता और ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिनेरियो हो जाता है कि मेडिकली सब ठीक है फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो कार्मिक जो मेरे गुरुजनों द्वारा मेरी जो टीचिंग्स हैं उसमें जो मैंने पाया कि कार्मिक बॉन्डिंग होती है जिस वजह से उतने समय का पेन वो बालक देने आया होता है। तो आप 8 महीने रखा, 6 महीने रखा, 7 महीने रखा, जितना भी समय रखा, और बेबी वॉज द जर्नी वॉज नाउ फार अपार्ट। आपका जर्नी अलग हो गया, उसका जर्नी अलग हो गया, पहला बात। लेकिन एक आपको ऐसी घटना बताता हूँ, मेरे पास एक मदर का फ़ोन आया रोते हुए। शी वॉज 9 months प्रेगनेंट, ऑलमोस्ट सपोज टू बी डिलीवर्ड अ डे और आफ्टर, 2 दिन बाद में उनकी डिलीवरी होनी थी। सीजरियन प्लान था किसी रीज़न से, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंसीव किया। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, और इस घटना को हुए शायद मतलब कोई शी हैड लॉस्ट हर बेबी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था। उस घटना को हुए शायद 9 या 10 दिन हुए थे टोटल। तो बोली कि मैं गीता पढ़ती थी, पूरे 9 महीने पढ़ी मैंने गीता, जब से होश संभाला, और भी चीज़ें करती, बट मैं गीता पढ़ती थी। तो मुझे मन में बोझ आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से, और उनका लॉजिक क्या था उसके पीछे कि शायद मैंने गीता पढ़ पढ़ के बच्चे को इतना विरक्त कर दिया कि वो आगे इस लाइफ में बॉर्न ही नहीं होना चाहता था, तो बेबी चला गया। दिस वॉज हर ओन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी मैं उसकी गहराई पे न जाके, मैं जो बात उनसे करी उसमें 2 बातें निकल के आई। एक तो ये कि वो कह रही थी कि मेरे को रात को बुखार आया तेज, और मैं तो हॉस्पिटल, और मुझे लग गया कुछ होने वाला है। तो मैंने डॉक्टर फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं कल आ जाना, कल आपका वैसे ही रूटीन में आना है, बुखार के लिए गोली खा लीजिए। तो बोली नहीं मैं तो आना चाहती हूँ हॉस्पिटल वगैरह। हॉस्पिटल गई और मैंने जिद करके कहा कि मेरी आप सोनो कर दीजिए, और सोनो की तो फिटलाट नहीं था, एंड दे हैड लॉस्ट द बेबी, एंड इट्स वेरी पेनफुल, एंड इवन फॉर द ट्रीटिंग डॉक्टर ऑल्सो। मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द नाइटमेयर्स है, मतलब कि एक मदर प्रेगनेंट जिसको आपको पता है कि आपको डिलीवर कराना है, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सचमुच नहीं होता कई बार कि एक सिंगल बुखार से उसको ऐसा, और उसके मन में ये बात आ गई थी कि मे बी आई एम गोइंग टू लूज माई बेबी। बड़ी जो बात उन्होंने 2 कही उसमें, तो एक तो मेरे को उनको इस संदर्भ में बात करनी पड़ी, दूसरी वो ये बोली कि मैं तो इससे रिकवर हो गई, आज 9 दिन हुए मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मेरे को समझ में आ गया कि कुछ है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, तो वो इसका मुझे उत्तर दे दीजिए। तो वो जो मैंने उत्तर दिया मैं आपको बता दूँ। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने बताई, वो बोली मेरे हस्बैंड इससे रिकवर नहीं हुए, वो डिप्रेशन चले गए तगड़े वाले। सो मेरे को उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, और बड़ा मुश्किल आ रही है, और मतलब जो भी चैलेंजेस हैं वो इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। होल फैमिली इज़ इन शॉक, शॉक की ही बात है। लेकिन आप सोचें, तो मैंने कहा वो पढ़ते थे, तो बोले नहीं वो नहीं पढ़ते थे। तो मैंने कहा पहली चीज़ तो ये कि आप अपने आप को संभाल पाएंगे इतनी बड़ी घटना के बाद में, तो आप एक तो चीज़ ये मानिए, कम से कम आप में इतना हिम्मत है कि आप इस सब चीज़ से होकर निकल गई, और आप ये कह रहे हैं कि आप हस्बैंड के मुकाबले आप, जबकि वुमेन यूजुअली डिवास्टेट हो जाती हैं ऐसी घटना के बाद में। तो एक तो मैंने उनको संबल दिया, दूसरा मैंने उन्हें बताया कि जो गर्भ है हमारा शरीर में, जो गर्भाशय है, उसके देवता जो हैं भगवान विष्णु हैं गर्भाशय के। और आप किसी भी चीज़ को जब हम प्योरीफाई करते हैं तो भगवान को उसमें इन्वोक किया जाता है। घर भी हम बनाते हैं तो पहले भगवान बुलाते हैं ना। सो कई बार ऐसा होता है, और ये शास्त्रीय बात मैं बता रहा हूँ, कि जो पुण्यात्माएँ होती हैं वो कई बार पुण्य स्त्रियों के गर्भ में जाके ट्रांजिएंट जर्नी को कंप्लीट करती हैं। जैसे कोई योगी है या कोई विरक्त आत्मा है, उसको इतना जन्म चाहिए ही नहीं, उसको इतना सा ही लिखा। अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे महाभारत की, तो शांतनु की जो पत्नी थी गंगा, उन्होंने 7 बच्चे जो थे उनके, तो वो खुद डिलीवर होते खुद ही उनको गंगा में वहाँ आई। 8वां वसु जो था, जो भीष्म बने, उनको पूरा जीना पड़ा। तो उसमें यही था कि उन 7 वसु को जो श्राप लगा था, उसमें 8वें सबसे ज़्यादा उन्होंने ऋषि को तंग किया था, और ऋषि ने कहा तुम्हें पूरा जन्म काटना पड़ेगा, और इनको इतना करता हूँ कि ये जन्म होते ही वापस मेरे पास आ जाएंगे। तो पहली बात जो आप पहले जर्नी ऑफ सोल की बात कर रहे थे, हमको ये मानना होगा कि हम एज ह्यूमंस, ह्यूमन लाइफ ही सब कुछ नहीं है, ह्यूमन लाइफ ही टोटलिटी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जर्नी का एंड नहीं है, ये डेस्टिनी नहीं है। यहाँ से आपको रेल बदलनी है और आपको दूसरी रेल में चढ़ना है। तो दिस ह्यूमन लाइफ, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स विद अ ट्रांजिएंट ह्यूमन एक्सपीरियंस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद ट्रांजिएंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये फंडामेंटल डिफरेंस बात है। तो वो जो भी जीव था, उसने आपके गर्भ को चुना क्योंकि वो उसको प्योरीफाई कर गया अपनी प्रेजेंस से। दूसरा, उसको आप उचित लगे। सोचे, मैंने कहा आप सोचिए कोई दूसरी माता के साथ ऐसी घटना हुई होती तो वो तो डिवास्टेट हो जाती, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाता, वो कैसे उससे निकल पाती हैं सब चीज़। ये सब बात भी उसने ही मुझे उत्तर में कही। ये उसने कहा हाँ मैं ये भी सोच रही हूँ कि शायद मेरा ये सब पढ़ना इसलिए ठीक था कि मैं तो इस सब को झेल गई।
कोई और इसको झेल नहीं पाता। तो मैंने कहा तुम्हारे पास उत्तर है इस बात का। तो मैंने कहा पहली बात, शास्त्र को या किसी भी अच्छे ग्रंथ को पढ़ने से ये नहीं हुए, तो 2 और 2 4 मत करो, ये गलत तुम सोच है तुम्हारी, उसको कोरिलेट मत करो। कौवा डाल पे बैठा, डाल टूट गई, हम सोचें उस वजह से हुआ, ऐसा नहीं, कोरिलेशन है, संयोग है। लेकिन उससे बड़ी बात ये, चूंकि तुम स्वयं एक पुण्यात्मा हो, मैंने कहा उसको इतने गीता पाठ सुनने बाकी थे उस सोल को, उससे वो फ्री हो जाता। तो उसने कहा यही उचित जगह है जहाँ पे ये माँ गीता पाठ कर रही है, इसके गर्भ में इतने समय में रह लेता हूँ, मैं मुक्त हो जाऊँ, मेरी गीता हो गई पूरी खत्म, मैं जाता हूँ। तो ये उससे सुनते ही फिर उसने कहा कि आपने जो बात मुझे कही, ये उत्तर मुझे, मतलब ये उत्तर मिल गया, इससे मुझे बहुत सोलेस मिली है, मेरे हृदय को थोड़ी संतुष्टि मिली। वरना वो बोली कि मुझे लग रहा था कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया। दूसरा उसके लिए था, मैं कहा नहीं, कुछ गलत नहीं किया। और मैंने कहा ये भी समझो कि कई बार जब बारिश होनी होती है उसके पहले मौसम अच्छा हो जाता है, तो इसलिए ये संभव है कि तुम्हारे साथ एकादशी घटना हो गई, बट यू आर अगेन गोइंग टू हैव अ नोबल सोल इन योर फैमिली। And she said afterwards also, I had one more conversation, तो where she shared कि भाई things are better and they are recovering and now the husband is also on the right track। तो इसको क्या है, हम लोग क्या है बहुत सुपरफिशियली चीज़ों को समझते हैं। हमें समझना क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि इसको अगर आप लक्ष्य मानेंगे कि इस जीवन में आना, खाना, पीना, भोगना, यही लक्ष्य मानेंगे तो आप पीड़ित होने वाले हैं। कोई आपकी पीड़ा से कोई बचा नहीं सकता। हाँ, इस जीवन के अंदर भोग हैं और भोगों को भोगना है क्योंकि वो हमारे कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन भोगों में लिप्त हुए बिना उन्हें भोगना है। तो उसके लिए अगर हम ये समझ जाएंगे हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, मोक्ष मूल मार्ग है जिस ओर हमें जाना है, लेकिन धर्मार्थ काम की भी हमको पुरुषार्थ पूरे करने हैं, पूर्ण करने हैं, उनके बिना भी मुक्ति नहीं है। तो वो समझ के जब हम कार्य करते हैं तो फिर आप चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। तो उसमें जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ, सोल डिसाइड करती लेकिन 100% नहीं डिसाइड करती। दूसरा, सोल के प्लान के पीछे का जो प्लान है वो हमको रीड करना आना चाहिए, और वो आप तभी रीड कर सकते हैं, उसको आप तभी समझ सकते हैं, उसको आप तभी जान सकते हैं जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो। और आपकी बुद्धि सूक्ष्म तभी होगी जब आप ध्यान करते होंगे, जब आप मेडिटेट करते होंगे, जब आप नाम जप करते होंगे। तो हर माता को जब प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान नाम जप और मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। इससे वो स्वयं, वो जो छोटी मोटी ट्रांजिएंट इश्यूज आते हैं, कई बार बड़े भी, तो उनको वो स्वयं समझ पाती है कि ये घटनाएं असल में दुर्घटनाएं नहीं है, ये बिगर कॉस्मिक प्लान के अंदर मेरे रोल का सही निर्वाह हुआ है। देखा जाए तो हम अभिमन्यु की कहानी सब जानते हैं कि पेट में ही उसने चक्रव्यूह तोड़ना जान लिया था, लेकिन ये भी तो सोचें कि चक्रव्यूह की शिक्षा अभिमन्यु को मिल गई, मिलनी आवश्यक थी। क्यों? क्योंकि युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा जिसमें सब मारे जाएंगे। अभिमन्यु स्वयं ही नहीं बचे थे, पांडवों में तो सिर्फ परीक्षित ही बचे लाके, अभिमन्यु के पुत्र वो भी गर्भ में थे जिन पे भी ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। तो हमको ये समझना चाहिए कि बिगर कॉस्मिक प्लान को तो महादेव जी जानते हैं, उसको तो भगवान कृष्ण जानते हैं। तो हमको तो उस बिगर कॉस्मिक प्लान के अंदर रहना है और उनके हिसाब से उसको हमको बेयर आउट करना है। हमको उसमें ये नहीं मानना है कि कॉस्मिक प्लान को हम बना रहे हैं। ये बड़ा वेस्टर्न, जब मैं कहता हूँ ना वेस्टर्न थॉट से जो हमारा चैलेंजेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उसको लेकर के सोचते हैं कि हम ही सब कुछ। फ्री विल वहीं तक चलती है जहाँ तक वो कॉस्मिक विल से मर्ज हो जाती है। जहाँ फ्री विल कॉस्मिक विल से कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो खत्म हो जाती है। सो आपको सिर्फ इतना सा जानना है, हाँ फ्री विल है, जहाँ जहाँ एक्सरसाइज हो रही है वहाँ कॉस्मिक विल मेरे साथ में है, अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही तो कॉस्मिक विल मेरे अगेंस्ट में, तो मैं कॉस्मिक विल को सरेंडर कर देता हूँ बस। जी सर, आपने अभी फादर की बात की थी कि फादर डिप्रेशन में चले गए जब वो केस आप शेयर कर रहे थे, तो यहाँ मैं फादर के रोल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब बेबी मदर की वोम में है तो मदर तो उससे कनेक्टेड है क्योंकि वो उसकी वोम में है, लेकिन फादर कितना कनेक्ट हो सकता है एक बेबी से? क्योंकि प्री कंसेप्शन में तो आपने बताया कि फादर का रोल डोमिनेंट होता है, लेकिन जब कंसीव कर लिया है मदर ने, उसके बाद फादर का क्या रोल होता है एक बच्चे की फ्यूचर को शेप करने में? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये ही वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड रह गया। गर्भ संस्कार का जब से प्रचलन हुआ और जब से इसके बारे में बात होने लगी मॉडर्न इंडिया में और बाहर विदेशों में, तो सब लोग ये मानते हैं कि मदर को कुछ करना है जिससे बच्चे पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये ब्रॉडली लोग इसको ये समझते हैं। वो नहीं, ये भूल जाते हैं कि भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में सब रहस्य दिए हुए हैं पहले से। तो 3 बातें आपको बताता हूँ जो कम लोगों को पता है। पहला तो ये कि मैं कई बार ये क्वेश्चन अपनी क्लासेस में भी पूछता हूँ कि हु कंसीव्स, कंसीव कौन करता है? आप बताएं इसका उत्तर। हु कंसीव्स? मदर। तो ये कन्वेंशनल थॉट है। नो, द सोल इज कंसीव्ड बाय द फादर। चाहे तो कपिल गीता देख लें भागवत के अंदर,
चाहे तो भगवत गीता देख ले, जो जीवात्मा है वो पिता की ओर जाता है, पिता से उसका ऋणानुबंध होता है, पिता को चुनता है जीवात्मा, पहली बात। सो द फादर कंसीव्स, टेक्निकली द सोल इज कंसीव्ड बाय द फादर, ठीक है। हाँ, बॉडी को नर्चर करने का काम मदर का है, फिजिकल स्थूल रूप, स्थूल काया जो है, बट सूक्ष्म रूप में जो शरीर है वो पिता की ओर जाता है, और पिता के वीर्य से वो माँ के रज की ओर जाता है। माँ का रज और वीर्य मिलके भ्रूण बनाते हैं और बालक डेवलप होता है गर्भ के अंदर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट। तो जो गाइडिंग फोर्स है वो टुवर्ड्स द फादर है। तो जैसे इंजन ट्रेन को चलाता है ना, ऐसे फादर जो है वो सोल को गाइड करता है, फादर की तरफ सोल गाइडेड होती है, पहला। नंबर 2 बात कि इसीलिए पिता को हमने, पुत्र को आत्मज कहा है, पार्ट ऑफ द सोल है वो। पिता का जो कनेक्ट होता है वो दिखता नहीं है, मदर कनेक्ट तो बड़ा विजिबल है, पेट में रखा, कहती है ना माएँ भी गुस्सा होती है, कहती है तेरे को पेट में रखा है 9 महीने के लिए, कितना कॉमन चीज़ है कि तू हमारी बात नहीं सुनता, हमको पता है तेरी बात, तू क्या कह रहा है, हम पेट में रखा है 9 महीने। अब पिता को बड़ा इसमें बड़ा वो इनकेपेसिटी लगती है कि भाई मैंने तो पेट में नहीं रखा है, मेरा तो कुछ बॉन्डेज नहीं बनाता। लेकिन आत्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे फादर का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द मदर, पहली बात। दूसरी बात, आत्मा जो मैंने आपको कहा तो आत्मा का ही हिस्सा है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, इसलिए पिता को जो कष्ट पुत्र से मिलता है, या पिता के जाने पर जो पुत्र को कष्ट मिलता है, मतलब पिता अगर चले जाते हैं, फादर की डेथ होती है, फादर का लॉस होता है, वो बहुत पेनफुल होता है संतान के लिए। ये साइकोलॉजिस्ट भी आज इसको रिकग्नाइज करते हैं, एग्री करते हैं कि लॉस ऑफ अ फादर इज़ वेरी पेनफुल, ट्रॉमेटिक, जो ट्रॉमा है उसका वो बहुत डीप होता है। तीसरी बड़ी बात ये कि पूर्णर्क से ताड़ देता है, इसलिए पुत्र कहते हैं उसको, तो ये भी शास्त्रों में शब्द दिया गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि जो कॉर्ड काटने का कार्य है वो दिया जाता है पिता को। इवन ट्राइबल्स में, इवन पुराने हिंदुस्तान में, जब हम पुराने एंशिएंट इंडिया की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, बाकायदा मंत्र हैं इसके कि भाई जब बालक बॉर्न होएगा तो फादर को बुलाया जाता है अंदर कि आप कॉर्ड काटिए। तो वो कॉर्ड काटना सिर्फ एक एक्ट नहीं है, वो कॉर्ड काटना सिंबॉलिक नहीं है, वो कॉर्ड काटना सिग्निफाई करता है कि तुम इस संसार में आए हो, वो संसार से मैं तुम्हारा कनेक्ट सीवर कर रहा हूँ, उसको तुम्हारे बंधन से तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। श्लोक भी है, तो वो श्लोक ये कहता है कि मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहा हूँ जो तुम्हें उस संसार से जोड़ता था, और इस संसार में लाने की मैं तुम्हें पूरी व्यवस्था करता हूँ। उस श्लोक ये कहता है आगे कि लेकिन तुम ये याद रखना कि मेरी जब यात्रा आगे होगी तो तुम मुझे मुक्त कर देना। इस वजह से अंत्येष्टि संस्कार में पुत्र का होना आवश्यक है। पिता तब तक मुक्त नहीं होता जब तक पुत्र उसको अग्नि नहीं दे लेता। तो आप सोचें कि ये सिर्फ भारतीय धर्म है और भारतीय भारत की धर्मभूमि है जो ये चीज़ जानती है कि पिता बच्चे को लेके आया संसार में क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसको पूर्णर्क से ताड़ता है, और वहीं पे वो ये भी कहता है, उससे रिक्वेस्ट क्या है पिता की, एकमात्र रिक्वेस्ट क्या है कि मेरा जब अंतिम संस्कार हो तो अग्नि तुम मुझे दोगे, ताकि मैं मेरी आगे की यात्रा को तुम मुझे मुक्त कर देना, ताकि मैं अपनी आगे की यात्रा। ब्रह्मरंध्र को जो कपाल क्रिया की जाती है शव को जलाने के बाद में, जहाँ पे ये माना जाता है कि प्राण जो है अंतिम समय पे ब्रह्मरंध्र से छूटते हैं, तो वो सारी क्रिया पिता के पुत्र को दी गई। तो पुत्र और पिता, पुत्र माने मैं इसमें संतान ही कहूँगा, पुत्र शब्द मैं ले रहा हूँ कि पुत्री पुनर् से ताड़ दे। तो संतान जो है वो संतान और पिता का जो एक अनोखा आपस में संबंध है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल टू द आई है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ क्या है, विजिबल टू द आई, उनको दिखता है सारी चीज़। तो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो मानते हैं कि भाई माँ ही सब कुछ है। नहीं, अब मैं आ जाता हूँ फाइनल बात के ऊपर जो साइंटिफिकली प्रूवन है। पिता और माता अलग अलग उपलब्धियाँ बच्चे को देते हैं, अलग अलग चीज़ें माता और पिता से बच्चे को प्राप्त होती है। माँ से एक बालक प्राप्त करता है अनकंडीशनल लव, शेयरिंग एंड केयरिंग, तो बांटना बस, क्योंकि माँ अनकंडीशनल लव देती है, माँ उसको अपने अंदर रखती है, माँ अपना दूध पिलाती है, तो माँ उसको, माँ के तो शरीर का हिस्सा है वो, ऐसे पिता की आत्मा का हिस्सा है। तो माँ और पिता में मूल फर्क क्या है कि पिता उसको सिखाता है कंडीशनल लव, तो माँ उसको कभी किसी बात पे ना नहीं कहती, कहते लाड़ ने बिगाड़ रखा है। पिता जो होता है उसको ना सिखाता है। तो पिता जो होता है उसके लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करता है, सोसाइटी में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, किस प्रकार से एक व्यवहार तुम्हारा होना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। इस वजह से सोसाइटी, साइकोलॉजी मानती है कि पूरे जीवन एक व्यक्ति सिर्फ अपने पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, और अगर उसका पिता प्रसन्न नहीं है तो वो दुखी रहता है। तो पिता और उसका जुड़ाव जो है उसको समझना बड़ा एक असंभव सा कार्य है, लेकिन पिता का जुड़ाव ये शास्त्रों में है, ये सारी बातें, तो हमको इसको मानना। पिता धर्मम पिता स्वर्ग पिता ही परम तप, ये क्या आता है, महाभारत में आता है।
और पिता के सुखी होने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब बातें क्यों लिखी गई कि पिता और पितर, पिता से ही वर्ड पितृ निकला है, पितृ से ही वर्ड पादरे निकला है, पादरे से ही वर्ड फादर निकला है। तो ये सब पिता शब्द से ही रूट हैं इसके। तो पीटर, ये सब पिता पितर यहीं से शब्दों का ओरिजिन है, व्युत्पत्ति जो है। तो पिता का बहुत अधिक महत्व है, सोल इन्वोकेशन में महत्व है, सोल को नर्चर करने में बच्चे को महत्व है, और स्पेशली जितना बॉन्डिंग फादर करता है। अभी आजकल तो हम लोग मॉडर्न कैंगरू मदर केयर की बात करते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो हम खूब कहते हैं कि फादर को ही बच्चे को अपनी छाती से लगा के, बेयर बॉडी उसको लगा के रखना चाहिए। तो उसका बहुत साइंटिफिक वैल्यू, और ये पाया गया कि ऐसे पिता जो हैं वो पिता की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बच्चे से होती है, उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं, ना बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, सब साइंटिफिक बातें हैं सब। तो पिता का रोल तो इनविंसिबल है, और इसीलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि जो हमारी प्रीनेटल क्लासेस हैं उनमें भी पिता अधिक से अधिक भाग लें, और आजकल लेते हैं। आजकल पूरा, जब हमने शुरू करी थी आजकल 18-20 साल पहले, तब माएँ ही आती थी, तो लेकिन अब तो पिता आते हैं, मैन अकम्पनी देयर वाइफ्स विद देम। सबसे अच्छी बात है कि कई बार फादर्स फ़ोन करके इंक्वायर करते हैं कि क्लासेस में क्या होता है, हमें मेरी वाइफ को ज्वाइन कराना है। सो आज के मॉडर्न फादर्स डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं पूरी प्रेगनेंसी में। दे ऑल्सो वांट टू लिव दैट जर्नी थ्रू द मदर। माँ के साथ वो भी सब कुछ फील करना चाहते हैं, वो चाहे उनके डॉक्टर के दिखाने जाना हो, सोनोग्राफी में बेबी को देखना हो, वो सारी चीज़ वो देख के वो स्टार्ट करते हैं अपना कनेक्ट बनाना। तो हम बहुत उनको इनकरेज करते हैं कि कोई भी स्टोरी सुनानी है तो आप अपनी वॉइस में सुनाएं। अगर तो बच्चा फादर की वॉइस को पहचानने लग जाता है। तो उसमें आप जितना उसको गा के सुनाएंगे, कोई स्टोरी सुनाएंगे, कुछ पढ़ के सुनाएंगे, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा। और फिर बाद में मतलब देयर आर स्टडीज़ जो बताती हैं कि बच्चा फादर की वॉइस को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। 10 जने खड़े हैं लेकिन अगर फादर बोलेंगे तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये मेरे फादर हैं। तो वो कनेक्ट चाहे आप कैरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट आप उतना ही डीप लेवल पे आप बना सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक फादर भी वो कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो करने लगे हैं और इन्जॉय भी करते हैं। आजकल तो जैसे पहले टाइम में बोला जाता था फादर हैं तो ये डायपर चेंज करना है, फीड कराना है, बर्प कराना है, ये सारे काम मदर के हैं। बट आज के टाइम में जितना फादर्स इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो मदर के लिए भी अच्छा है। मदर सपोर्टेड फील करती है, मदर सेफ फील करती है, मदर को ये लगता है कि मैं इस जर्नी में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ। तो इट इज़ लाइक ए फैमिली हु डिलीवर्स द बेबी। इट इज़ नॉट लाइक कि मदर एक बेबी डिलीवर कर रही है, पूरी फैमिली डिलीवर कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर फादर डिलीवरी के टाइम में डिलीवरी रूम में प्रेजेंट रहते हैं, वो मदर के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। उसका स्टडीज़ है जो ये कहती हैं कि 30-40% पेन रिडक्शन हो जाता है जस्ट प्रेजेंस ऑफ फादर, अगर फादर वहाँ पर हैं। और अगर फादर, जैसे हम अपनी क्लासेस में उनको फादर का क्या रोल है वो उनको पता होता है, कैसे मदर को मोटिवेट करना है, कैसे उसके साथ मुझे पॉजिटिवली बात करनी है, कैसे मैं उसको मसाज कर सकता हूँ, टच कम्युनिकेशन जो है वो सब चीज़ अगर आप लेबर के टाइम में जब मदर डिलीवर कर रही है तो उसमें बहुत हेल्प होती है मदर को। आपका आउटकम, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं सिर्फ मेयर प्रेजेंस ऑफ फादर बीइंग देयर। और सम अप करना चाहें तो अभिमन्यु की कहानी में भी सुभद्रा को कहानी तो अर्जुन ने सुनाई थी ना, तो अगर सम अप करना चाहें तो पिता के शब्द और माँ के विचार, यही बच्चे की रियलिटी है। तो उसके शब्द जो हैं वो, क्योंकि माँ के तो विचार को सुन लेता है बच्चा, लेकिन पिता के शब्द को सुनता है, तो वो लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज भी सीख लेता है। अगर फादर चैंट करें, हम कई बार कहते हैं, लोग पूछते भी हम क्या चैंट करें, मैं कहता हूँ बोले आप हनुमान चालीसा भी करें, आप राम राम भी चैंट करें, जो भी आप मंत्र बोलना चाहें, फादर की वॉइस में स्पेसिफिकली वो बच्चे तक पहुँचता है, अलग लेवल पे पहुँचता है, और वो बहुत ही बच्चे के पूरे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, बहुत अलग लेवल की इमोशनल बॉन्डिंग होती है। और पिता इन्वॉल्व होगा तो फैमिली स्ट्रांग होगी, फैमिली स्ट्रांग होगी, समाज स्ट्रांग हो, समाज स्ट्रांग हो, राष्ट्र स्ट्रांग होगा। तो फंडामेंटल सी बातें। तो अभी हो क्या रहा है, जहाँ भी हम लोग चैलेंजेस देख रहे हैं वहाँ फैमिलीज ही तो ब्रेक हो रही हैं। समाज, राष्ट्र पे संकट तभी आ सकता है जब समाज पे संकट आए, और समाज पे संकट तभी आ सकता है जब परिवार पे संकट आए। तो आप अगर आपकी पाश्चात्य सभ्यता और आपकी पाश्चात्य थिंकिंग अगर परिवार की यूनिट पे, परिवार की इकाई पे संकट ला रही है, तो आपको उसको डेफिनेटली उसको चैलेंज करना चाहिए। तो हमारी तो चेष्टा यही है कि वो संकट ना आए और परिवार और अधिक सुदृढ़ हो, मजबूत हो।
मैम आपने स्टोरी टेलिंग की बात की थी, तो किस तरह की स्टोरीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चों को सुनानी चाहिए? क्या सिर्फ ग्रंथों से जुड़ी होनी चाहिए सारी स्टोरीज़ जो हैं? देखिए ऐसा नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या थॉट है। जैसे मैंने पहले बोला था, यू कैन डिज़ाइन योर ओन बेबी। आप क्या चाहते हैं उस बच्चे में, किस तरह की क्वालिटी आप चाह सकते हैं। हो सकता है कोई चाहे मेरा बच्चा करेजियस हो, कोई चाहे मेरा बच्चा बहुत लवफुल हो, कोई चाहे मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग हो किसी और चीज़ में। तो डेफिनेटली हमारे जो ग्रंथों की स्टोरीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए, संस्कार देने के लिए वो बहुत। लेकिन अगर आपको कोई किसी को करेजियस बनाना है तो हो सकता है आप उसको महाराणा प्रताप की स्टोरी सुने, तो उससे वो करेज डेवलप होएगी। आप सिकंदर की स्टोरीज में ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं, आप जिस तरह का चाहते हैं वो क्वालिटी उस बच्चे में आए, उस तरह का स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं। तो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उस क्वालिटीज़ को लेके आप उस पर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। हमारी कंट्री में तो है ही नेशनल हीरोज इतने हैं, आप विवेकानंद, सावरकर, आप प्रताप, जीजाबाई ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को स्टोरी सुनाई है। मतलब मदालसा की तो कहानी है ये। मदालसा अपने बेटे को, बच्चे को पालने में सुनाती थी, और पालने में एनलाइटन कर देती थी। तो उसके 3-4 बच्चे जो थे वो सब एनलाइटन हो गए, तो वो जो चले गए राज्य काज छोड़ के। तो मदालसा के जो राजा थे, जो हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि अरे तुम तो सब बच्चों को ब्रह्मज्ञान दे देती हो, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, तो इनका तो संसार की तरफ कौन ध्यान देगा, राज्य भी चलाना है, राज्य की व्यवस्था भी करनी है, शासन भी करना है। तो उसने कहा अच्छा तुम मुझे पहले बोल देते ये बात। तो फिर उसने जो लास्ट बच्चा हुआ उसको उसने पूरा वर्ल्डली लाइफ का, लिविंग का जो वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए उसको, राजकाज में क्या करना होता है, सारा दंड संहिता और सब चीज़ उसने मदालसा ने पालने में सिखा देती थी मदालसा। और उसका नाम उसने रखा अलर्क। अलर्क का होता है पागल कुत्ता। तो राजा ने कहा ऐसा नाम क्यों रखती हो? तो बोले जो पूरा वर्ल्डली लाइफ में इन्वॉल्व होगा वो फिर ऐसा ही हो सकता है। तो इसलिए उसने, और वो बहुत अच्छा राजा भी हुआ। लेकिन बाद में चूंकि उसमें संस्कार थे तो लास्ट में वो भी फिर अपनी मदर से ही एनलाइटनमेंट गेन करके वो लास्ट में फिर वो भी संन्यास ले लेता है। लेकिन उस कहानी का सार ये कि पालने में या पेट में या छोटे एज के ऊपर बच्चे को आप कैसी स्टोरी सुनाते हैं, किन लोगों की बात बताते हैं, किस तरह के चरित्रों को उसके आँख के सामने गढ़ते हैं, किस तरह की कहानियाँ बताते हैं, वो उसके अंदर सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आ जाती हैं। जी मैम, जैसे जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके रूम को भी उसी तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाता है, बेबीज़ की फ़ोटो लगा दी जाती है, या फिर भगवान कृष्ण के जो बचपन का स्वरूप है, बाल स्वरूप है, वो उसकी फ़ोटो लगा दी जाती है। तो क्या देखने से भी संस्कार बन रहे हैं? ये क्या चीज़ है कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको आप डेवलप, बच्चा जो कुछ भी इम्बाइब कर रहा है आपके थ्रू इम्बाइब कर रहा है। तो ये बहुत ये है कि आप बच्चे के 5 सेंस ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं इन द वूम ओनली। तो क्या आप देखेंगे, क्या आप सुनेंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप फील करेंगे, क्या आप टच करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा आपके थ्रू गैदर कर रहा है। तो अगर इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी फ़ोटोज़ लगाओ, तो आप रोज़ उसको देख रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर, आपके जो जा रहा है, इनपुट जा रहा है, वो एक अच्छा वो चीज़ जा रहा है। उसी तरह से आप OTT पे क्या देख रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं आप क्राइम चैनल्स मत देखिए, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा चाहते हुए या ना चाहते हुए वो इम्बाइब कर रहा है उसको। तो अगर आप जो देख रहे हैं उसका डेफिनेटली असर पड़ रहा है, आप क्या सुन रहे हैं उसका भी असर पड़ रहा है। तो इसीलिए कि आप म्यूज़िक अच्छा सुने, जो भी भजन चलाएं, मंत्र चलाएं, वो आप सुने या नहीं सुने, बच्चा सुन रहा है। तो कई बार मदर्स कहती है कि हमारा पूरा ध्यान तो उसी में नहीं लगा रह सकता, हम कितनी देर उसको सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, तो भी अगर आप बैकग्राउंड में भी चला के रखे हैं तो बच्चा वो इम्बाइब करेगा। एक मदर थी जिन्होंने मुझे शेयर किया था कि इवन बिफोर लूजिंग हर बेबी 3 days अर्लियर टू दैट इवेंट, अबॉर्शन हुआ उसके पहले बेबी ने उनको बोल दिया था। तो बोली 3 दिन पहले मेरे को ड्रीम में आके बच्चे ने कहा कि अब मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करूँगा। फियर, टेंशन, पेन साइकिल। तो इसमें मदर अगर फियरफुल है, मैंने बोला अननोन का फियर है, फियर ऑफ से पेन है, फियर ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स है, ये जाके आपकी टेंशन बढ़ाती है। टेंशन बढ़ाती है मतलब यूट्रस जो एक मसल है वो उसकी टेंशन बढ़ाती है। तो अब जब आप लेबर में हैं और आप फोर्सफुली किसी चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं तो वो आपका पेन को और बढ़ाती है। बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।